Hello everyone, welcome back to the channel. This is Nafan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the new chapter for class 10 politics, that is outcomes of democracy. You can read this overview by yourself, and I think we all are aware with the word democracy, and today we'll study about its outcomes. हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम, हम कैसे मेजर करते हैं डेमोक्रेसी के आउटकम्स को या हमें उससे क्या मिला. डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट इन मैडम लिंगडोज क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी. क्या आपको याद है कि मैडम लिंगडो की क्लास में कैसे आर्ग्यू करा था स्टूडेंट्स ने. ये स्टोरी आपको चैप्टर 2 में मिलेगी, क्लास 9 की टेक्स्ट बुक में, या आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगी. इट एमर्ज फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव. तो उस कन्वर्सेशन से हमें पता चला था कि डेमोक्रेसी जो है बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट की, अगर कंपेयर करा जाए डिक्टेटरशिप या किसी और टाइप ऑफ गवर्नमेंट से. वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज इट, हमें लगा कि डेमोक्रेसी बेटर है क्योंकि इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स के बीच इक्वालिटी देखने को मिलती है. इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की डिग्निटी बढ़ती है. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मैथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, कि अपनी मिस्टेक्स को भी करेक्ट किया जा सके. और दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसीज, क्या ये सारी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं ये फुलफिल हो पाती हैं डेमोक्रेसी में. व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स सच एज रूल बाय अ मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स, बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. कह रहे हैं अगर हम लोगों से बात करें अपने आसपास के लोगों से तो हाँ वो ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर वो किसी और उससे कंपेयर करेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट से. तो बट बहुत से जो लोग हैं उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है जो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है वो अच्छी नहीं है. सो वी फेस अ डिलेमा. डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस. तो हम इस कन्फ्यूजन में है कि जो हमारे प्रिंसिपल दिखते हैं हमें या जो हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी के बारे में वो तो बहुत अच्छा है, बट जो हम फील कर रहे हैं जो प्रैक्टिस हो रहा है हमारे आसपास डेमोक्रेसी के अंदर वो ठीक नहीं है. दिस डिलेमा इन्वाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. और इसी कन्फ्यूजन की वजह से हमें सोचना पड़ता है कि डेमोक्रेसी से हमें क्या मिलता है या क्या आउटकम्स हैं. डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीज़न, क्या सिर्फ मॉरल रीज़न की वजह से ही हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीज़न टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू, या उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है जो हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं. Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitution, they hold election and they have parties and they guarantee rights of citizen. कह रहे हैं 100 से भी ज़्यादा कंट्री जो हैं आज के टाइम में जो है वो किसी न किसी तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही हैं. उनके पास फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन भी होते हैं, पार्टीज़ हैं और राइट्स गारंटी भी देते हैं वो सिटीजन्स को. वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ दैम, तो ये सारे फीचर्स जितने भी कॉमन है सबके लिए, दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द सोशल सिचुएशन. बट ये डेमोक्रेसीज जो हैं एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं अगर आप सोशल सिचुएशन के ऊपर सोचें, क्योंकि हर जगह जो सोशल सिचुएशन होगी हर कंट्री की वो अलग होगी, सेम नहीं हो सकती. देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड देयर कल्चर, उनके जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे और कल्चर्स तो डेफिनेटली अलग ही होते हैं. एक कंट्री के अंदर हमें डिफरेंट कल्चर देखने को मिलते हैं, हमारी कंट्री में तो वैसे ही हर कंट्री का कल्चर जो है वो अलग होता है. क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसी विल बी वेरी डिफरेंट. तो फिर ये चीज़ भी अलग ही होगी ना कि वो डेमोक्रेसी से क्या जो है अचीव कर पा रहे हैं या क्या मिल रहा है उन्हें. तो हर कंट्री को कुछ अलग अलग चीज़ मिल रही होगी थ्रू डेमोक्रेसी. बट इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी. बट क्या कोई ऐसी चीज़ है जो सारी डेमोक्रेसी में कॉमन है, जो हर कंट्री में मौजूद है इसलिए कि वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं. तो हो सकता है कि कोई चीज़ जो है वो कॉमन भी हो. Our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position and that democracy can address all socio-economic and political problem. तो जो हमारा इंटरेस्ट है डेमोक्रेसी को लेके, जो फैसिनेशन है वो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है या हमें उस पोजीशन में ले आता है कि जिसमें हम ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी के थ्रू सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है या नहीं. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. अगर हमारी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती है, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, हम ब्लेम करने लगते हैं, इल्ज़ाम लगाने लगते हैं डेमोक्रेसी के आइडिया को. और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, या फिर हम डाउट करने लगते हैं कि वाकई हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं.
द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स थिंकिंग केयरफुल अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज़ जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला जो स्टेप होना चाहिए, तो हमें ये आराम से बैठ के सोचना चाहिए कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, और हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। ये कंडीशन तो क्रिएट कर सकती है अचीव करने के लिए कुछ, बट जो सिटीजन्स हैं दे हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन। तो उनको उस कंडीशन का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो कह रहे हैं चलिए कुछ चीज़ों को एग्जामिन करते हैं। वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, क्या हमें एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमारी डेमोक्रेसी को लेके, और एग्जामिन करते हैं रिकॉर्ड को जो डेमोक्रेसी का है। तो here they are saying the new topic is accountable, responsive and legitimate government which we expect from following democracy, कि अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए। विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो दिस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया देन डू सब्सक्राइब, एंड येस वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।